हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्टूडेंट दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल Next.js इन योर सिस्टम। जी हाँ गाइस, तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जहां हम Next.js को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, अभी तक अगर आपने कल का वीडियो को चेकआउट नहीं किया कि हम आखिरकार ये Next.js जो है क्यों पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस सीधा हम चलते हैं हमारे पीपीटी पे एंड हम देखते हैं कि हम Next.js को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या उसको इंस्टॉल करने के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है ऑब्वियसली, एंड दैट इज सबसे पहले आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर Node.js का वर्जन एंड ये मेक श्योर करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बोला गया कि Node.js का जो वर्जन है 18.18 मिनिमम उतना होना चाहिए या उसके ऊपर ही होना चाहिए, उससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो आप ये जरूर मेक श्योर कर लेना कि Node.js का वर्जन इतना हो। अब उसके लिए क्या करना है, देखो कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको जाना होगा या कहीं पे भी आप जाइए, यहाँ पे खाली लिख दीजिए node-v। द मोमेंट अगर आप ये लिखते हो तो आप देख सकते हो कि आपका जो Node.js का वर्जन वो क्या है। बेसिकली ये तो मेरे सिस्टम का वर्जन है, बट आपके सिस्टम में कम से कम 18.18 तो भी आपको दिखना चाहिए, ये जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लिखने के बाद कोई Node.js दिखता ही नहीं है तो गाइस कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एंड इनकेस अगर आपको Node.js का वर्जन नहीं दिखाई दे रहा अपने सिस्टम पे तो आप बेफिक्र रहिएगा, खाली Node.js पे आप आइएगा, ठीक है। देखो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, हियर एट टॉप वी हैव दिस डाउनलोड वाला बटन, यहाँ पे आप आइए, डाउनलोड पे आ जाइए। देखिए तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दो तरीके, इधर आप ये वाला देखो डिट्टो कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है, टर्मिनल में जाके, और एल्स आप डायरेक्टली, मोस्टली लोग तो ये वाला तरीका यूज़ करते हैं कि भाई एक MSI, बेसिकली विंडोज़ के लिए आपका MSI फाइल है, इसको आप इंस्टॉल करके जस्ट नेक्स्ट 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 आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इतना अगर आप कर लोगे तो आपका Node.js जो इंस्टॉल हो जाएगा। एंड इसके ऊपर अगर आपको डाउट है कैसे इंस्टॉल करना है तो टॉप पे आप वीडियो देख सकते हो, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। हमारा काम है Next.js को इंस्टॉल करना, ना कि Node.js, ठीक है। एंड देन सिस्टम रिक्वायरमेंट तो ऑब्वियसली इसमें आप कर सकते हो ना। अब देखो ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, जिसमें आपको क्या लिखना है, ये पर्टिकुलर कमांड आपको टाइप करना है, npx create next -app एंड देन @latest, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। एंड इनकेस अगर आपको कभी ये जानना हो कि ये सब इन्फॉर्मेशन मैं कहाँ से गेट करता हूँ, तो आप देख सकते हो कभी भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, सबसे बेस्ट रहता है। गेटिंग स्टार्टेड वी हैव इंस्टॉलेशन ओवर हियर, एंड सेम यहाँ पे वही सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। पूरा चीज़ें इन्होंने दे रखा है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से भी आप गेट कर सकते हो, मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, जो रियल है वही है, हम ऑफिशियल जो है उसी को ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप VS कोड एडिटर पे आ जाइए, ऑलराइट, ठीक है। तो गाइस आपको क्या करना है, कंट्रोल एंड देन आप देख सकते हो बॉटम पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सिंपल वो कमांड टाइप कीजिए, npx, एक सेकेंड, npx create -next -app @latest, ये आप टाइप कीजिए, एंटर हिट कर दीजिए। सो द मोमेंट ये करते हो तो सबसे पहले आपसे पूछेगा ओके टू प्रोसीड, चलो वाई प्रेस कर देता हूँ ना। ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप अपने ये जो एप्लीकेशन जो आप क्रिएट कर रहे हो नेक्स्ट के थ्रू, क्या नाम देना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट माई ऐप है, आप चाहो तो लिख दो Next.js-app, ये आप लिख दो। तो आपसे पूछ रहा है क्या आपको टाइपस्क्रिप्ट चाहिए। फिलहाल अभी इसको सिंपल रखने के लिए मैं टाइपस्क्रिप्ट को नो कर दे रहा हूँ, बस आपको एंटर प्रेस करना है। देन आपसे ये पूछ रहा है क्या ESLint चाहिए, यस रख दीजिए। क्या आपको टेलविंड CSS चाहिए, देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, टेलविंड CSS को यस कर देते हैं। टेलविंड अगर हम यूज़ कर रहे तो हम नॉर्मल CSS भी यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं यस कर देता हूँ नाउ। देन आपसे पूछता है क्या जो भी कोड आपको सोर्स डायरेक्टरी के अंदर चाहिए, मैं बोलूँगा नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। क्या आपको ऐप राउटर चाहिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप राउटर पे मैं यस कर दूंगा क्योंकि रिकमेंड भी है। नाउ गाइस ये जो ऐप राउटर है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली राउटिंग में आपका काम आता है, पहले पेजेस था तो अब ऐप राउटर आ गया तो मैं यस कर दूंगा। टर्बो पैक नो। देन गाइस वी हैव दिस इंपोर्ट एलियस, तो बताना चाहूँगा इसको भी आप नो कर दीजिए। आप देखना जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होंगे ना तब आपको ये दिख जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इट, तो इतना ही आपको करना था। द मोमेंट इतना आप करते हो गाइस आपका Next.js आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। बट आपको मालूम है मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आप कैसे लिख सकते हो, तो वो भी मैं बताने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, तो बोलते बोलते आप देख सकते हो कि हमारा ये इंस्टॉल हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल एंड देन B प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो कि आपका ये जो नेक्स्ट, देखो ध्यान से देखना, तो गाइस आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का फोल्डर स्ट्रक्चर हमारा बन के रेडी है जो हम कल देखेंगे। बट एटलीस्ट हमने माई ऐप के बदले जो Next.js-app लिखा था वो ये रहा, एंड ऐप राउटर की बात हुई थी रिकमेंडेड, तो वो आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर आप जाते हो तो ये लेआउट, बेसिकली ये मेन लेआउट है जो आपको बता रहा है कि भाई क्या डेटा हर जगह दिखने वाला है, क्या नहीं दिखने वाला है, कैसा होने वाला है। एंड पेज.js, यहाँ पे इंडेक्स नहीं, यहाँ पे पेज काम आता है। एंड यहाँ पे जो भी आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपको बेसिकली वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा।
तो गाइस अब इस फाइल को अगर आपको रन करना हो तो क्या कमांड हमें लिखना है। सबसे पहले तो आप इस फोल्डर के अंदर जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ ls। तो ये हमने अभी जस्ट फोल्डर बनाया, तो इसके अंदर आप आइए cd, इस तरीके से आप इसके अंदर आ गए। अब आपको लिखना होता है npm run एंड देन dev। अब ये मैंने क्यों लिखा अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, बट आप देख सकते हो लोकल होस्ट 3000 पे मेरा ये रन कर रहा है, ठीक है। लोकल होस्ट 3000 पे मुझे मेरा ये जो Next.js का जो एप्लीकेशन है वो मुझे दिखाई देगा। एंड आप देख सकते हो कुछ आपको वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ भी जाने से पहले मैं वापस एक और बार पीपीटी में आना चाहूँगा। एंड यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे ये कुछ स्क्रिप्ट है जो आपको package.json फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है जब आप Next.js को इंस्टॉल करते हो। सबसे पहला स्क्रिप्ट है आपका नेक्स्ट एंड देन डेब, आप देख सकते हो भैया। ये क्या करता है, आपका जो भी डेवलपमेंट सर्वर है ना उसको वही स्टार्ट करता है। एंड मैंने अभी यही तो लिखा था ना, npm run एंड देन डेब, राइट। देन वी हैव दिस नेक्स्ट हाइफन बिल्ड। तो ये इसका क्या काम है, ये जो है बिल्ड्स द एप्लीकेशन फॉर द प्रोडक्शन। तो अब आप क्या करोगे, जो बन चुका है उसको ऑब्वियसली प्रोडक्शन रेडी बनाओगे ना, तो तब आप नेक्स्ट बिल्ड लिखोगे, वो प्रोडक्शन रेडी आपका एप्लीकेशन बन जाएगा। देन नेक्स्ट स्टार्ट, ये प्रोडक्शन सर्वर को स्टार्ट करने के लिए, ये बेसिकली ESLint को रन करने के लिए। तो ये चार कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलते हैं। मैं अगर यहाँ पे ले चलता हूँ package.json फाइल पे, तो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है कुछ इस तरीके से, जहाँ पे देखिए नेक्स्ट डेब, मतलब समझ रहे हो ना, मुझे तो इसी को ही तो रन करना है ना, नेक्स्ट डेब। एंड यहाँ पे स्क्रिप्ट पे मैंने सिर्फ डेब लिखा है। यहाँ पे डेब लिखने का मतलब ये कि अगर मैं आप npm रन है ना इस तरीके से लिखता हूँ एंड देन ये डेब लिख देता हूँ, तो बेसिकली मैं नेक्स्ट डेवलपमेंट सर्वर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना इस तरीके से। एंड आप डिपेंडेंसीज देख सकते हो भाई, रिएक्ट का लेटेस्ट वर्जन है 19, नेक्स्ट का भी लेटेस्ट वर्जन है 15। तो कोई टेंशन नहीं, अगर आप फ्यूचर में भी इसको देख रहे हो तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि ऑलरेडी 15 में इतना कुछ इन्होंने ऊपर नीचे कर करके 13 14 डायरेक्ट 15 आ गया। तो बहुत टाइम लगेगा अब एकदम मेजर चेंजेस आने में। तो अगर आप 1 साल बाद देख रहे हो या 2 साल बाद भी देख रहे हो तो भी आप बेफिक्र है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। एंड कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता तो मैं अपडेट कर दूंगा वीडियो में, तो उसकी भी आप टेंशन मत लीजिएगा। कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करना, ठीक है। दिस इज इट, इतना आपका काम हो गया है। मैंने आपको बताया था पेजेस में आपका सब कुछ होता है। तो एक काम करते हैं, ये जो पेजेस में इतना कुछ आपको दिखाई दे रहा है राइट, तो इसको मैं हटाता हूँ। कंप्लीटली मैंने हटा दी। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉन्स्ट, ठीक है, आपका ये होम, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फिलहाल अभी यहाँ पे होम, मैं फैट एरो फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। हम डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। देन रिटर्न, हमने जो रिएक्ट में लिखा था यहाँ पे भी सेम वही मैं लिख रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे h1 लिख देता हूँ next.js कोर्स। ये है ना कितना awesome। एंड मैं ऑनलाइन कोर्स भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ, फुल स्टैक वाला। ऑलराइट, सिर्फ इतना लिखोगे ना तो आपका ये काम नहीं करेगा, ठीक है। क्या बता रहा है देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरर को समझना जरूरी। डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट इज नॉट अ रिएक्ट कंपोनेंट इन पेज। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे ये जो भी आपने बनाया फंक्शन, ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करना जरूरी है। तो डिफ़ॉल्ट आपका ये जो होम है इस तरीके से मैंने एक्सपोर्ट कर दी। अभी डेटा कहाँ जा रहा होता है, ये डेटा आपका जा रहा होता है layout.js पे। ये है आपका मेन, जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे दिस इज इट, ये रहे वो चिल्ड्रेन, जो भी आप लिखोगे वो यहाँ पे आपको दिखने वाले, इसके अंदर है वो जो भी है, ठीक है। यहाँ पे वो जा रहा है, देखो HTML बॉडी एंड देन दिस इज द चिल्ड्रेन, जो भी ऐप राउटर के अंदर वो सब इसके अंदर आ गए। अब ये सेम चीज़ अब वो यहाँ तक आ चुका है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। मैं अब अगर यहाँ चलता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखिए वेलकम टू दी थापा टेक्निकल Next.js कोर्स। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम कि आपने अपना वेरी फर्स्ट प्रोग्रामिंग कोड लिख लिया है इन Next.js। तो इस तरीके से गाइस आपका वेबसाइट बन के रेडी है। Next.js में पहला हेलो वर्ल्ड कह लीजिए या वेलकम टू Next.js कोर्स, खाली टेक्स्ट का डिफरेंस है, राइट। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। किसी को अगर कुछ भी डाउट आ रहा है इंस्टॉलेशन में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपकी जरूर हेल्प करूँगा। बट मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या गाइस दिस इज इट, पीपीटी नोट्स सब मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर कर रहा हूँ, बेफिक्र रहिएगा। एंड मैंने कल की वीडियो में कहा था कुछ प्री रिक्विजिट है तो उनको जरूर चेकआउट कीजिएगा। HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आज का वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इंस्टॉल हुआ है कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर होता है इंस्टॉल तो इंस्टॉल बस इतना लिख दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर के शेयर। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।